हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट नंबर 14 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 14 इंडियन हिस्ट्री का। और ये हमारा मिडाइवल जो है वो इंडिया वो शुरुआत हुआ था। कल हमने एक तरीके से मोहम्मद गौरी के बारे में डिस्कस करा था, जिन्होंने एक तरीके से बहुत तबाही मचाई थी हमारे देश में। तो आज हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। और आगे अगर सबसे देखा जाए तो क्या था, दिल्ली सल्तनत। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अपने आप में इम्पोर्टेंट बोला जाए कि टाइम पीरियड था जब एक तरीके से राज किया गया। सबसे पहले अगर दिल्ली सल्तनत में देखा जाए तो द इलबारी और स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी क्यों बोला गया इसके रीजन अभी जानेंगे हम लोग, ठीक है। 1206 से 1290, तो देख रहे हो करीबन लगभग अगर देखा जाए 84 साल इनके द्वारा जो है वो रूल किया गया, जिसको दिल्ली सल्तनत बोला गया। तो अगर देखा जाए आफ्टर मोहम्मद गौरी डेथ, जैसे मोहम्मद गौरी का डेथ हुआ, ठीक है, मोहम्मद गौरी का डेथ हुआ, ऑल मुस्लिम रूलर वो रूल ओवर द इंडिया फ्रॉम एडी 1206 टू 1290 वेयर आइदर स्लेव्स, या तो वो स्लेव्स थे, ठीक है। स्लेव मतलब उनको एक तरीके से नौकर के जैसा रखा जाता था, ठीक है, और डिसेंडेंट ऑफ द स्लेव रूलर, या फिर उनके डिसेंडेंट है। तो द डायनेस्टी इज जनरली नोन एज स्लेव डायनेस्टी, इसीलिए यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी बोला गया। मतलब कोई उनका उत्तराधिकारी नहीं था, तो स्लेव जो थे वो उन्हीं में से एक ना एक जो चुनकर आते गए, जिसकी वजह से वो चलता है चला गया। द डायनेस्टी इज आल्सो कॉल्ड द इलबारी डायनेस्टी। तो क्या बोला गया, इलबारी। इलबारी क्यों बोला गया भाई, देखो इलबारी डायनेस्टी क्यों बोला गया, ऑल द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी एक्सेप्ट ऐबक बिलोंग टू द इलबारी ट्राइब्स ऑफ टर्क। देख रहे हो सारे जितने भी रूलर्स थे, अगर सिर्फ ऐबक को छोड़कर, ठीक है, बाकी सारे कहाँ के थे भाई, इलबारी ट्राइब, जो कि टर्किश, ठीक है, टर्क के थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब सबसे पहले ऐबक के बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बारे में जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक कब है, 1206 से 1210 तक। ओरिजिनली अस्लेव, एक क्या थे भाई, स्लेव थे। कुतुबुद्दीन बिकॉज ऑफ हिज मेरिट एंड लवेबल सर्विस was rose to the post of viceroy by the मोहम्मद गौरी। ठीक है, याद रखना कि वो बहुत अच्छे तरीके से लवेबल एक सर्विस था, मतलब सर्विस देते थे, बहुत प्यारे इंसान थे, ऐसा बोला गया उनके द्वारा। ठीक है, जिसके वजह से मोहम्मद गौरी ने एक तरीके से उनको वाइसरॉय बनाया। After Gauri's death, Aibak ruled over Delhi and founded his dynasty. उसके बाद जो है वो जैसे ही गौरी का डेथ हो गया, उसके बाद जो दिल्ली के ऊपर जो रूल किया गया वो किसके द्वारा रूल किया गया भाई, आपको देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इनके बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं। अगर देखा जाए आगे, लाहौर एंड लेटर दिल्ली वाज द कैपिटल। पहले क्या था, लाहौर कैपिटल था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। ऐबक का कैपिटल कहाँ था भाई, ऐबक का कैपिटल कहाँ था, ऐबक जो डायनेस्टी का रूल कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पर उनका एक तरीके से कैपिटल जहाँ था, वहां से सीधे वो कंट्रोल करके चलते थे। पहले लाहौर में था, बाद में उन्होंने दिल्ली शिफ्ट कर लिया। और हिज जेन्युइनिटी मतलब उदारता, ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ लक बख्श, ठीक है, मतलब वो बख्श देते थे। उदारता, उदारता का मतलब होता है लिबर्टी। जेन्युइनिटी का मतलब यहाँ पर लिबर्टी को आप ले सकते हो, ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी का सिंपल सा मतलब है कि उन्हें माफ कर देने का जो एक गुण था उनके अंदर, वो बहुत अच्छे तरीके से जो है सब लोगों को पसंद आया, ठीक है। ही आल्सो या फिर बोला जाए ही कंस्ट्रक्टेड द टू मॉस्क, दो मस्जिद बनाए थे भाई, ठीक है। एक तो भाई कुआत उल इस्लाम एट दिल्ली, और एक अदाई दिन, अदाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, इन अजमेर। तो अजमेर और दिल्ली में इन्होंने दो मॉस्क जो है मस्जिद बनाने का काम किया था। He also began to construction Qutub Minar in the honor of the famous Sufi saint जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो भख्तियार काकी, ठीक है। तो एक तरीके से देखने को मिलेगा कुतुब मीनार भी इन्होंने स्टार्ट किया था बनाना इन द ऑनर ऑफ द फेमस सूफी सेंट जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन जो भख्तियार जो काकी, ठीक है। तो लंबा चौड़ा नाम है, थोड़ा सा याद रखना। ऐबक वाज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ लर्निंग, वो हमेशा उनको सीखने का आदत था। एंड पैट्रोनाइज द राइटर, और वो राइटर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, क्योंकि उनको लिखना पढ़ना समझना बहुत अच्छा लगता था, जिसकी वजह से और भी इम्पोर्टेंट हो गया। लाइक
हसन उल तारिक निजाम, ठीक है, आई निजाम। और उसके बाद ऑथर ऑफ ताज उ मसीर एंड फरुद्दीन ऑथर जो है मुबारक शाही, ही फेल फ्रॉम द हॉर्स व्हाइल प्लेइंग द पोलो, जिसको चौगन बोलते थे, एंड डाइड। उनका जो मौत मौत है क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक का, वो पोलो खेल रहे थे भाई घोड़े से, अब उनके वहां गिरने से मौत हो गया। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इनका जो है वो देहांत हो गया। तो मोहम्मद गौरी के बाद आपको देखना कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो भी निकल लिए भाई, ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए तो क्या है, आराम सा, ठीक है, आराम सा, आराम सा एडी 1210 आफ्टर कुतुबुद्दीन डेथ, हिज सन आराम सा, जो कि उसके बेटे थे, कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, उनके बेटे का नाम क्या था, आराम सा, सक्सीडेड हिम, एंड आराम सा प्रूव्ड क्वाइट इनकॉम्पिटेंट। लेकिन जिस तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक अपने शासन को चलाते थे, सेम उस तरीके से अपने शासन को जो है वो ये नहीं चला पाए, जो कि अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात थी, इनकॉम्पिटेंट है। Some of the noble rose in the occasion and invited Aibak's son-in-law and the governor of the Badau, Iltutmish, to ascend the throne, and he deposed Aramsa and secured the throne for himself. तो एक तरीके से उनके जो है उनके क्या सन इन लॉ को, ऐबक के जो सन इन लॉ थे, उनको गवर्नर बनाने के बारे में सब लोगों ने बात बोला। उसके बाद जो है कौन, इल्तुतमिश को, ठीक है। और उसके बाद आराम शाह को हटा दिया गया भाई एक साल के अंदर ही। उसके बाद 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश एक बहुत कॉम्पिटेंट बंदे थे, जिसको एक तरीके से सन इन लॉ थे किसके भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो उनको जो है बना दिया गया, क्या बना दिया गया भाई, मतलब राजा बना दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, उसके बाद ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्लेव किंग, ये ग्रेटेस्ट स्लेव किंग में से एक माना जाता है। रियल कॉन्सोलिडेटर ऑफ टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया, जो रियल अगर बोला जाए कि टर्किश की सारी भावनाओं को लाने का काम किया गया था, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। He made a Delhi a capital in place of Lahore and was the son-in-law of Aibak, है कि नहीं, अभी हमने बताया son-in-law थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, and he made Delhi the capital in the place of Lahore, और लाहौर में भी कैपिटल था वो, तो एक तरीके से ऐबक ने भी कुछ दिन तक जो है वो दिल्ली में एक ट्रांसफर किया था कैपिटल, लेकिन परमानेंटली इन्होंने दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया कैपिटल का, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो इन्होंने ये काम करा था लाहौर से दिल्ली को, दिल्ली कैपिटल पहुंचाने का। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ हिज रेन, मतलब अपने शासन के दौरान, फर्स्ट कंसोलिडेट हिज पोजीशन बाय सप्रेसिंग द रिवोल्ट ऑफ एम्बिशियस नोबल, कि जो भी रिवोल्ट करके जो भी बड़े बड़े लोग थे, नोबल लोग थे, उनको एक तरीके से इन्होंने कंसोलिडेट किया, मतलब एक एक कर पकड़ पकड़ के उनसे एक तरीके से अपने तरफ जो है शामिल करने की कोशिश की गई, ठीक है। इन एडी 1215 he defeated Yaldoz, who established himself as an independent ruler of गजनी, गजनी के इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। याल्डोज को, उनको एक तरीके से हराया गया था। He sent expedition against the Rajput in the Ranthambore, Jalore और ग्वालियर, और उनको एक्सपीडिशन पर भेज दिया था, किसके खिलाफ भाई, अगेंस्ट द राजपूत। During his period, the Mongols under the leader Genghis Khan made their appearance for the first time in India। देखा, ड्यूरिंग हिज पीरियड मतलब इल्तुतमिश के पीरियड के दौरान मंगोल्स अंडर द लीडर, जो मंगोल्स थे वो किनके लीडरशिप में चलते थे, चंगेज खान। तो चंगेज खान सबसे पहली बार जो है भारत आए थे इनके टाइम पीरियड में। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत, इन्होंने दिल्ली सल्तनत को बचाया था फ्रॉम द चंगेज खान, फ्रॉम द राइट ऑफ चंगेज खान, बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वाजिम शाह जलालुद्दीन मोंगलो बरीन, टू हुम चंगेज खान वाज फेसिंग। तो आप देख सकते हो कि एक तरीके से ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे ख्वाजिम शाह जलालुद्दीन जो मंगोबरनी, ठीक है। तो चंगेज खान उसको पीछा करते करते यहाँ आ गए, लेकिन ये शेल्टर मांगा भाई यहाँ पर दिल्ली सल्तनत कि भाई यहाँ पर मुझे दे दो भाई, यहाँ पर रहने के लिए जगह दे दो, लेकिन उन्होंने जगह नहीं दिया, किसने, इल्तुतमिश। और एक तरीके से चंगेज खान से अपने आप को बचाया। He got the authority of सल्तनत ऑफ दिल्ली, और उनको एक तरीके से सल्तनत ऑफ दिल्ली के नाम से भी नवाजा गया, रिकॉग्नाइज्ड बाय द खलीफा ऑफ बगदाद, खलीफा, खलीफा, ठीक है। खलीफा के द्वारा, जो खलीफा ऑफ बगदाद खलीफा थे, उनके द्वारा जो है वो एक तरीके से सल्तनत ऑफ दिल्ली के नाम से इनको जाना गया, एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ऑफ इस्लामिक स्टेट, जो कि वर्ल्ड फ्रेटर्निटी भाईचारे को बताता है, इस्लामिक स्टेट को, जितने भी इस्लामिक स्टेट थे उसमें भाईचारा किस तरीके से बढ़े।
ठीक है, तो ये तो बात याद रखना है। समझ में आया भाई यहाँ पर इल्तुतमिश के बारे में। आगे अगर देखो तो ही गॉट हिज अथॉरिटी, सुल्तान ये इस्लामिक स्टेट के द्वारा भाई, जो कि आपको अभी बताया खलीफा के द्वारा। ठीक है, खलीफा ना उनके गॉड हुआ करते थे या फिर उनको मानते बहुत ज्यादा थे इस्लामिक नेशन उस वक्त, जिसमें खिलाफत मूवमेंट भी खलीफा की वजह से ही देखने को मिलता है, ये चलकर जो हम लोग पढ़ेंगे। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था उसको कंप्लीट किसने करा, एक तरीके से अगर आपको बोला जाए तो वो इल्तुतमिश ने करा। ठीक है, अगर देखा जाए ही कॉन्स्टिट्यूटेड द कॉप ऑफ 40 लॉयल ऑफ अ टर्की आई स्लेव अमीन्स नोन एज अ चहलगानी और चलीशा। तो उन्होंने एक तरीके से कॉप को भी एक तरीके से फॉर्म किया था, उसमें 40 लॉयल लोग थे जिनका ग्रुप था जो लगभग सारे डिसीजन को लिया करते थे। ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत, इक्ता सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया। एंड दिस वाज द असाइनमेंट ऑफ द लैंड, इसका मतलब क्या, असाइनमेंट ऑफ द लैंड इन द ड्यू ऑफ द स्लेवरी व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑफिसर। क्या कि स्लेवरी के रूप में जो लैंड को लिया जाता था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था किसमें, ऑफिसर्स में, जो बड़े बड़े थे। एवरी इक्तादर जो अपने जमीन को देता था हैज मेंटेन अ लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्ट द रेवेन्यू। जो इक्तादर जो इक्तादार थे, ठीक है, जो इक्ता लेते थे वो एक तरीके से मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे और कलेक्ट करते थे रेवेन्यू को। आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड एक्सपेंसेस द गवर्नमेंट इज सेंट अ सरप्लस अमाउंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो भाई जो इक्ता जाते थे, जो कि इक्ता सिस्टम जो इक्ता लेते थे भाई, वो एक तरीके से कुछ पार्ट अपनी सैलरी वगैरह रखते थे, बाकी सारा पार्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचा देते थे इल्तुतमिश के पास। ठीक है, इंट्रोड्यूस द सिल्वर टंका एंड अ कॉपर जीतल। ठीक है, कॉपर सिल्वर टंका और कॉपर जीतल भी एक तरीके से इन्होंने स्टार्ट करा था, एक तरीके का पहचान है जो कि वहां पर देखने को मिलता है खास करके इल्तुतमिश के टाइम पीरियड के दौरान। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, he patronized a Minhaj as-Siraj, author of तबाकत आई निसारी। ठीक है, तबाकत आई निसारी जो है वो एक तरीके से उनको पैट्रोनाइज किया गया। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग बनाने का बिल्डर सुल्तानी गढ़ी इन दिल्ली। सुल्तानी गढ़ी जो है वो दिल्ली में बनाया गया इनके द्वारा, तो ये बात देख सकते हो। यहाँ पर क्या, रुकुनुद्दीन फिरोज, उसके बाद क्या, रुकुनुद्दीन, ठीक है, रुकुनुद्दीन फिरोज जो है वो निकल के आए। यहाँ पर देखने को मिलेगा इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज डॉटर रजिया एज अ सक्सेसर। ठीक है, मतलब आगे आने वाले समय में अपने डॉटर को सक्सेसर उन्होंने बनाया कि भाई चलो भाई तुम मेरे बाद जो है वो संभालना चीजों को। ठीक है, उसको अगर देखा जाए, बट मोस्ट ऑफ द नोबल्स कुड नॉट रिकंसाइल देमसेल्फ टू द आइडिया ऑफ द वुमेन रूलिंग ओवर देम। तो बहुत सारे जो मेन थे उनको एक तरीके से लगता था कि भाई अब जो है हमारे ऊपर महिलाएं राज करेंगी, जिसकी वजह से जो है उनको ना मंजूर हुआ है। एंड सो दे प्लेस वन ऑफ इट्स सन, इसीलिए उनके एक बेटे को जो है किनको, रुकुनुद्दीन जो फिरोज है ऑन द थ्रोन को बैठा दिया गया। और जो अपनी डॉटर रजिया को वो बनाना चाहते थे सुल्तान, ठीक है, या फिर टॉप पोजीशन पर, वो एक तरीके से नहीं बन पाए और रुकुनुद्दीन फिरोज को बना दिया गया। ही वाज a worthless person who left the work of the government in the hand of his mother। और वो एक वर्थलेस पर्सन था क्योंकि वो सारा काम, वो लेफ्ट द वर्क, सारी गवर्नमेंट का काम जो है कौन करते थे, शाह तुर्कान जो कि उनकी मदर थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। फाइनली द थ्रोन वाज गिवन टू, उसके बाद में जब सत्ता नहीं संभाला गया तो रजिया को दे दिया गया। व्हेन ही वाज आउट ऑफ द कैपिटल टू कर्ब अ रिबेलियन ऑफ अवध अगेंस्ट हिम। ठीक है, तो याद रखना यहाँ। आगे आते हैं नेक्स्ट अगर देखा जाए तो रजिया सुल्तान का देखते हैं कि टाइम पीरियड किस तरीके से रहा, रजिया सुल्तान ने किस तरीके से आखिरकार रजिया सुल्तान को बना ही दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एडी, शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम वुमन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया। अगर मिडाइवल इंडिया में देखा जाए जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, वो एक रजिया सुल्तान जो है उनको पहली एक महिला जो थी वो सुल्तान बनाया गया। और एक तरीके से अगर देखा जाए इसके अलावा कोई भी सुल्तान जो है वुमेन नहीं आई। Rajya successfully crushed the rebellion that occurred in the मुल्तान, लाहौर एंड झांसी। तो रजिया ने सक्सेसफुली उनको खदेड़ दिया, किसको भाई, जो मुल्तान, लाहौर और झांसी में उनके जो भी रिबेलियन थे। द वजीर निजाम उल मुल्क जुनैदी who has been opposed her elevation to the throne was defeated by रजिया। जो कि हमेशा निजाम उल मुल्क जुनैदी जो थे
वो हमेशा अपोज करते थे कि एक महिला को कम से कम इस पोस्ट पर नहीं होना चाहिए, तो उनको एक तरीके से हराने का काम रजिया सुल्तान ने करा था। She also sent a expedition against रणथंभौर। रणथंभौर में मतलब एक गुट को भेजा गया था जो कि कंट्रोल कर पाए राजपूत को, ठीक है, रणथंभौर के थ्रू, ठीक है। She discarded the female apparel and started holding the coat of her face unveiled, ठीक है, और एक तरीके से फीमेल अपीयरेंस जिसमें एक तरीके से फेस नहीं दिखाया गया और उसके थ्रू जो है वो एक तरीके से कोट का सिस्टम भी स्टार्ट किया गया। देख रहे हो, सी डिस्कार्डेड द फीमेल अपीयरेंस, उनको डिस्कार्ड किया गया जो फीमेल अपीयरेंस एंड स्टार्टेड होल्डिंग द कोट विद हर फेस अनवेल्ड, कि जो भी कोर्ट में जाएगा वो विद हर फेस अनवेल्ड एक तरीके से कोर्ट में वो अपनी गवाही को दे सकता है या फिर सारी चीजों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो अच्छी बात है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। हर अटेम्प्ट टू क्रिएट अ पार्टी ऑफ अ नोबल लॉयल्स, ठीक है, उनका एक अटेम्प्ट था कि जो एक विश्वसनीय जितने भी लोग हैं उनको एक पार्टी बनाया जाए। टू हर एंड अपॉइंटेड ऑफ अ नॉन टर्किश याकूत टू द हाई ऑफिस लेड टू द अपोजिशन। देख रहे हो, तो जो इल्तुतमिश टर्किश पीपल के एक नोबल ग्रुप बनाए थे भाई, इन्होंने बोला कि नॉन टर्किश जो पीपल को वो बनाया गया याकूत को टू द हाई ऑफिस लेड टू द अपोजिशन, जो कि अपोजिशन देखने को मिला। सी हरसेल्फ लेड एन एक्सपीडिशन अगेंस्ट द रिबेलियन गवर्नर ऑफ लाहौर, रिबेलियन गवर्नर ऑफ लाहौर के खिलाफ इन्होंने खुद ही धावा बोला था एंड फोर्स्ड हिम टू एक्नॉलेज द सुजेरिटी, और एक तरीके से उनको अपनी बात को मनाने में सक्षम नहीं थी, तो ये भी दिक्कत एक अच्छी बात है। देयर वाज अगेन अ सीरियस रिबेलियन इन बठिंडा, बठिंडा में सीरियस एक रेबेलियन के रूप में आए जो कि आपको देखने मिलेगा एल्तुनिया, ठीक है, एल्तुनिया गवर्नर ऑफ बठिंडा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सुजेरिटी ऑफ रजिया, रजिया कंपेन्ड द युद्ध मार्च अगेंस्ट द, उसके बाद जो रजिया ने युद्ध याकूत के साथ, याकूत कौन था भाई, याकूत कौन था, जो हाई कमीशन एक तरीके से बनाया गया था इनके द्वारा एक विश्वसनीय, जो कि नॉन टर्क थे अपोजिशन के बावजूद भी, तो याकूत को मार्च किया था। उसके बाद जो एल्तुनिया के खिलाफ उन्होंने मार्च कर दिया था। हाउएवर एल्तुनिया मर्डर्ड याकूत, लेकिन एल्तुनिया ने मार दिया था, मर्डर्ड याकूत, देखो याकूत को मार दिया, जो कि रजिया के एक बहुत क्या थे भाई, एक विश्वसनीय उनका एक नोबल लॉयल पर्सन था, ठीक है। उसके बाद एंड इम्प्रेजेंट रजिया, और उसके बाद रजिया को इम्प्रेजेंट कर लिया गया। सब्सिक्वेंटली रजिया मैरिड जो एल्तुनिया, उसके बाद एल्तुनिया से मैरी कर लिया गया, मतलब शादी कर लिया गया, रजिया ने शादी कर लिया किसके साथ मतलब साथ में करवा दिया गया एल्तुनिया, एंड बोथ ऑफ देम मार्च टुवर्ड्स दिल्ली। उसके बाद दोनों, अब सोचो यहाँ पर रजिया को जो इम्प्रेजेंट किया गया, अब रजिया और एल्तुनिया दोनों एक तरीके से शादी कर लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। एंड अब दोनों जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ गए। इन 1240 द रजिया बिकेम द विक्टिम ऑफ द कॉन्स्पिरेसी एंड वाज असैसिनेटेड नियर अ कैताल हरियाणा बाय द जाट। लेकिन 1940 में जो है वो एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी के घेरे में आकर रजिया को मार दिया गया, किसके द्वारा, जाटों के द्वारा मार दिया गया, जो हरियाणा के नियर। After Rajia, the battle of succession continued, in which the some rulers ruled insignificantly. उसके बाद कुछ जो रूलर हैं वो साथ में उन्होंने रूल किया, लेकिन उस तरीके का रूल नहीं देखने को मिला। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीजें जो है यहाँ पर चली या घटी, ठीक है। तो एक एक करके हमें समझ कर चल रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो यहाँ पर क्या है, फिर गयासुद्दीन बलवान, ठीक है, गयासुद्दीन या गीसुद्दीन बलवान, ठीक है। अगर देखा जाए बलवान, हम लोग नाम याद रखेंगे, बलवान असेंडेड द थ्रोन, ऐसे वो थ्रोन पर आए भाई 1260 में, आफ्टर किलिंग ऑल द मेंबर ऑफ इल्तुतमिश फैमिली। इल्तुतमिश फैमिली के सारे मेंबर को मारने के बाद जो बलवान था वो एक तरीके से क्या कुर्सी पर विराजमान हो गए। ही हिमसेल्फ वाज अ मेंबर ऑफ चलीसा एंड अ चहलगनी, चहलगनी और चलीसा के मेंबर थे, जो कि एक तरीके से बनाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, बट ब्रोक द पावर ऑफ चहलगनी एंड रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन, और एक तरीके से अपनी पावर को रिस्टोर करने का काम किया गया, इल्तुतमिश के सारे फैमिली को मार दिया गया। He created a strong centralized army, और ये सेंट्रलाइज आर्मी की जहां पर कंट्रोल जो है वो सारा बलवान ही कर सके, ठीक है, बलवान ही कर सके, ठीक है। तो फिर एस्टैब्लिश अ मिलिट्री डिपार्टमेंट, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट का फॉर्मेशन किया गया, इसको क्या बोला गया, दीवान आई अर्ज, ठीक है। He ordered the separation of a military affairs from the finance department, कि मिलिट्री अफेयर्स अलग तरीके से कंट्रोल होगा भाई, और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से कंट्रोल होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या बोला गया, दीवान आई वजारत, ठीक है। तो अगर देखा जाए मिलिट्री डिपार्टमेंट को बोला गया क्या, देखो दीवान आई अर्ज और दीवान आई
जो है वजारत किसको बोला गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को दीवान आई वजारत। ही आल्सो अपॉइंटेड अ स्पाइस। स्पाई का मतलब क्या होता है कि भाई एक नहीं होता है जो छुप छुप के सारी बातों को देखता है कि कोई गलत शास्त्र नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रिव्यू होता है जो स्पाई। आप देखे होंगे स्पाई का मतलब वो होता है यार, क्या होता है, अरे जो किसी को छोड़ दिया था किसी के पीछे, वो सब पता लगाता है, वो अंदर की खबर जो है देता है, ठीक है, स्पाई एजेंट टाइप, ठीक है। He declared a sultan as the representative of the god on the earth। और सुल्तान को उन्होंने क्या डिक्लेयर करा भाई कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गॉड ऑन द अर्थ, कि अर्थ पर एक गॉड के रूप में देखा जाएगा। पर्शियन कोर्ट मॉडल इन्फ्लुएंस बलवान कंसेप्शन ऑफ अ किंगशिप एंड ही टुक अप द टाइटल ऑफ जिल जिल आई इलाही, ठीक है, जिल्ले इलाही, ठीक है, बोलते जिल्ले इलाही, जिसको शैडो ऑफ गॉड बोला गया, जिल्ले इलाही, ठीक है। तो जिल्ले इलाही का जो टाइटल है वो बलवान को दिया गया, जो कि एक शैडो ऑफ गॉड के नाम पर देखा जाता था। Impressed upon the people that a king was a deity of the god नियाबत आई खुदाई, ठीक है, मतलब खुदा के एक तरीके से बंदे हैं, इस तरीके से ये जो है वो रिप्रेजेंट किया गया इनके थ्रू, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, देखिए, ठीक है। यहाँ एक बार देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। आगे ही रिफ्यूज टू लाफ एंड जोक इन द कोर्ट। उन्होंने क्या बोला भाई, बलवान ने बोला कि आप लाफ और जोक नहीं मार सकते कोर्ट, ठीक है। एंड इवन गेव अप अ ड्रिंकिंग वाइन, और जो शराब वगैरह पीने से प्रतिबंध लगा दिया गया। To emphasize that nobles were not his equal, he introduced a Persian equities like a Stisda or a Pybos, ठीक है, prostration before the before and kissing the monarch, ठीक है। तो एक तरीके से इन्होंने एक अलग तरीके से कि भाई जो नॉवेल्स है वो इक्वल नहीं है, इन्होंने ये बात बोला। और यहाँ बोला कि भाई कि जो प्रोस्ट्रेशन होगा बिफोर एंड किसिंग द मोनार्क फीट, तो यहाँ दो चीज एक तरीके से किया गया, एक प्रोस्ट्रेशन बिफोर मतलब सीधा बोला गया, और पाइपो जो किसिंग द मोनार्क फीट, जो मोनार्क की फीट को किस करते थे, मतलब उनके पैरों को, तो वो भी एक तरीके से इनको नहीं भाता था। बलवान स्टार्टेड अ फेस्टिवल ऑफ नवरोज, ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उनका जो पॉलिसी था ब्लड एंड आयरन, खून और लोहा का, भाई खून दो मैं तुम्हें शादी दूंगा, ऐसा कुछ, मतलब इस तरीके से ब्लड एंड आयरन का जो कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। ये ऑल्सो पैटर्न है पर्शियन लिटरेचर, और पर्शियन लिटरेचर पढ़ना लिखना तो लगभग सारे लोगों को पसंद था, लिटरेचर वगैरह बहुत ज्यादा पसंद करते थे, ठीक है। एंड शोड अ स्पेशल फेवर ऑफ आमिर खुसरो, और आमिर खुसरो को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट था, ठीक है। आगे आओ भाई, आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, अब आते हैं काइग्यो बाद, ठीक है, या काइक्यू बाद, ठीक है। तो यहाँ 1287 से 19, ग्रैंडसन ऑफ बलवान, बलवान का ग्रैंडसन, एंड ही पुट ऑन द थ्रोन बाय फखरुद्दीन, और फखरुद्दीन के द्वारा इनको बैठाया गया था। द कोटल ऑफ दिल्ली, द कोटवाल ऑफ दिल्ली, बट काइकोबाद, ठीक है, was killed by the खलजी रूलर, ठीक है, खलजी रूलर के थ्रू जो है इनको मार दिया गया, एंड दिस लेड द एंड ऑफ इलबारी डायनेस्टी, और यहाँ तक इलबारी डायनेस्टी खत्म हो गया, ठीक है, इलबारी डायनेस्टी खत्म हो गया, एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हो गया। तो आप देख सकते हो इलबारी डायनेस्टी या दिल्ली सल्तनत को अगर देखा जाए, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इलबारी जो डायनेस्टी के रूप में या स्लेव डायनेस्टी के रूप में, तो यहाँ पर जितने भी स्लेव डायनेस्टी थे वो एक तरीके से खत्म हो गया, और यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी खत्म हुआ तो एक तरीके से क्या निकल गया, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। ग्रुप ऑफ खलजी नोबल्स लेड बाय द जलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, मतलब खिलजी को बोलते हैं, ठीक है, याद रखिए खलजी, ओवर टू द इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर जो बलवान, बलवान को हटाकर एक तरीके से, या फिर उनके जितने भी सारे लोग थे उनको हटा के जो खलजी डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया गया 1290 में, एंड द खलजी रिबेलियन वाज वेलकम बाय द नॉन टर्किश नोबिलिटी, नॉन टर्किश नोबिलिटी के रूप में इनको पूरा स्वागत किया गया। The Khaljis were not exclude the Turks from the high offices, but ended the Turkish monopoly, ठीक है। ये बोला Turkish did not exclude नहीं करा Turk को from high, but
एंडेड द टर्किश, लेकिन टर्किश की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। कि टर्की का जिस तरीके से टर्की के जितने भी सारे लोग थे, वो जो शासन व्यवस्था में आने की बात करते थे, ठीक है, उनको एक तरीके से पूरी खत्म कर दी गई मोनोपोली जो उनकी थी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, पूरा कंट्रोल टर्किश का वो खत्म दिया। अब जलाउद्दीन खिलजी देखो, जलाउद्दीन खिलजी अगर देखा जाए तो 90 से 96 में ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू क्लियरली पुट फॉरवर्ड द व्यू दैट द स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन द विलिंग सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड सिंस the large majority of the people in India were Hindu, the state of India could not be truly Islamic nation. इनका जलाउद्दीन खिलजी जो था वो एक तरीके से क्लियरली पुट फॉरवर्ड दैट स्टेट शुड बी बेस्ड ऑन विलिंग सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, कि सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। सिंस द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया के थे वो कौन थे, हिंदू थे, तो स्टेट इंडिया कुड नॉट बी, कभी भी भारत जो है वो इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता है। He adopted the policy of tolerance in avoiding the harsh punishment. वो टॉलरेंस को फॉलो करते थे और हार्श पनिशमेंट को अवॉइड करते थे, कि ज्यादा अगर हार्श पनिशमेंट नहीं दिया जाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेन अगर उनके शासन में देखा जाए, द इन्वेजन ऑफ देवागिरी इन 1294 बाय हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी बोला जाए, और जो है वो मतलब इनके सपोर्ट के थ्रू जो देवागिरी वो आ गए थे उनके शासन में, ठीक है, उनके शासन के भीतर। ही मैरिड हिज डॉटर क्या, उलुग खान एंड डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान टू विन द गुड विल। उनका उन्होंने क्या करा था, चंगेज खान के डिसेंडेंट, ठीक है, और एक तरीके से उलगू खान को एक तरीके से ही मैरिड हिज डॉटर, डॉटर से शादी कर लिया भाई, जिसके वजह से ताकि उनको विश्वास हो सके कि भाई हम आपके साथ हैं। तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, देवागिरी ने बहुत दिमाग लगाया। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि चीजें किस तरीके से घटी। अगर आपको पूरा देखना है तो किस तरीके से देख सकते हैं भाई, वो देखिएगा थोड़ा सा। मैं पूरा एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करवाता हूँ एक बार फटाफट, तो कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा दिल्ली सल्तनत देखते हैं। देखो, अगर यहाँ पर देखा जाए तो दिल्ली सल्तनत में हमने एक एक बार क्या, अभी पूरा रिवाइज करता है, ठीक है, 10 मिनट में सारा रिवाइजन हो जाएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो तो इलबारी और स्लेव डायनेस्टी के बारे में बात किया गया। किसके बारे में, इलबारी और स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी, स्लेव जितने भी थे भाई उनकी वजह से, क्योंकि मोहम्मद गौरी जो है उनके डेथ होने के बाद जो है वो एक तरीके से मुस्लिम लीडर जो है वो रूल ओवर द इंडिया फ्रॉम 1206 से 1290, ठीक है, उसमें स्लेव थे और डिसेंडेंट थे स्लेव के, जिसकी वजह से उसको स्लेव डायनेस्टी बोला गया। तो यहाँ स्लेव डायनेस्टी बोला गया भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ देखो, द डायनेस्टी इज आल्सो कॉल्ड द इलबारी डायनेस्टी, इसको क्या बोला गया, इलबारी डायनेस्टी भी बोला गया। एंड आल्सो द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एक्सेप्ट द आइबक बिलोंग टू इलबारी, जो कि ट्राइब इलबारी ट्राइब से रहते थे। यहाँ पर ये वाला भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इलबारी ट्राइब से टॉक वाला है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत सारे काम करे भाई इसमें। उसने एक तरीके से कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो वॉइस रॉय थे, खास करके मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से उनको एक तरीके से शासन दिया गया भाई। उसके बाद अगर देखा जाए, लाहौर दिल्ली कैपिटल यहाँ पर खेला चला। उसके बाद यहाँ पर 2 मॉस्क भी इन्होंने बनाया। ही बिगेन कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार, जो कि बाद में चलकर इल्तुतमिश के द्वारा खत्म किया गया। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। उसके बाद अगर देखना आराम सा, ये आराम करने वाले शाह नहीं है, आराम सा। तो इस तरीके से आपको पूरा एक एक लाइन में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आराम सा में हमने देखा कि कुतुबुद्दीन के डेथ होने के बाद आराम सा जो उनके बेटे थे उन्होंने एक तरीके से जो है वो शानदार तरीके से शुरुआत करने की कोशिश तो करी थी, लेकिन वो उतना कॉम्पिटेंट नहीं थे, मतलब उतना जुझारूपन राजा नहीं थे या फिर सुल्तान नहीं निकल गए, जिनकी वजह से उनको हटा दिया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश, याद रखिएगा, ये आराम सा उनके बेटे थे। किसके भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे का नाम क्या था, बेटे का नाम आराम सा। उनके जो है दामाद का नाम सन इन लॉ, ठीक है, इल्तुतमिश था। और इल्तुतमिश जो है ग्रेटेस्ट स्लेव किंग के रूप में देखने को मिला, और रियल जो है टर्किश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया को लाने का काम किया गया। उन्होंने एक तरीके से लाहौर से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट कर दिया था। इल्तुतमिश जो था
वो एक तरीके से अगर देखा जाए रिवोल्ट भी करा, बहुत एम्बिशियस पर्पस से। उसके बाद ही डिफीटेड यान दोस्त को, मतलब एक मिनट, यान यान दोस्त को एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज ए इंडिपेंडेंट, उनको हरा दिया गया और एक्सपीडिशन के लिए भेजा कि राजपूतों पर जाके भाई हमला बोलो, रणथंभौर, जलूर, ग्वालियर, अजमेर में, मालवा में, ठीक है। तो ये सब सारी जगह पर अलग अलग जगह पर जहाँ पर राजपूत का कंट्रोल था, वहां पर इन्होंने एक्सपीडिशन भी भेजा था। एक्सपीडिशन का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक तरीके से वहां जाकर लड़ाई वगैरह करे और उनकी सारी व्यवस्था को। इन्हीं के पीरियड में मंगोल्स का जो लीडर था चंगेज खान, वो भी निकल के आया था, लेकिन चंगेज खान जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर एंटर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जो चंगेज खान जिसको पीछा कर करके आए थे खोजते खोजते, ठीक है, शाह जलाउद्दीन मंगोबारनी, उनको एक तरीके से पनाह नहीं दिया गया, ठीक है, और एक तरीके से रिफ्यूज कर दिया गया था। ही गॉट अथॉरिटी ऑफ सल्तनत ऑफ दिल्ली, उनको सल्तनत ऑफ दिल्ली के रूप में भी देखा गया था, जाना गया था, जो कि खलीफा ऑफ बगदाद, जो खलीफा के नाम से जाने जाते हैं। अगर देखा जाए मेंबर ऑफ, ही गॉट अथॉरिटी ऑफ सुल्तानत ऑफ दिल्ली एंड रिकॉग्नाइज्ड एज द खलीफा, खलीफा ऑफ बगदाद, खलीफा, ठीक है। याद रखिएगा एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ऑफ द इस्लामिक स्टेट, जो वर्ल्ड फ्रेटर्निटी ऑफ इस्लामिक स्टेट के रूप में देखने को मिलता है। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन, इन्होंने सॉरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट करा था कुतुब मीनार को, उसको फिनिश किसने करा, पूरा खत्म बनाने का, वो कुतुब मीनार किसने करा, इल्तुतमिश ने। ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्प्स ऑफ, इन्होंने 40 लॉयल टर्की आइसलेव अमीन्स को मतलब बनाने की कोशिश करी थी, ग्रुप ऑफ मेंबर, जो कि बाद में जाकर रजिया रजिया सुल्तान ने भी ये काम करा था, ठीक है। उसके बाद आगे देखने को मिलेगा ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम एक तरीके का टैक्स सिस्टम था, जो कि एक तरीके से असाइनमेंट ऑफ लैंड ड्यू ऑफ द सैलरी, सैलरी के रूप में, और सिल्वर टांकर्स और कॉपर जिंदल भी इन्होंने करा। फिर अगर देखो रुकुनुद्दीन फिरोज, ठीक है, रुकुनुद्दीन जो नुद्दीन फिरोज को बनाया गया इल्तुतमिश अपॉइंट, वो चाहता था कि मेरी जो डॉटर है रजिया सुल्तान, वो बहुत वो एक तरीके से बने, लेकिन वो रजिया सुल्तान नहीं बनती है, क्योंकि बहुत सारे जो मेंस थे वो चाहते थे नहीं, ये नहीं चाहते थे कि हमारे ऊपर कोई एक तरीके से लड़की या औरत जो है वो रूल करके चले, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट था। तो रूल करना नहीं चाहते थे, ठीक है। रूल मतलब रूल का क्या मतलब, क्या एक तरीके से बोला जाए कि वो चाहते ही नहीं थे कि वुमेन जो है उनको एक तरीके से रूल करें, क्योंकि भाई उस वक्त भी बहुत बड़ी बात थी अगर कि वुमेन कहीं पर रूल कर रही है, तो रजिया सुल्तान के रूप में देख लो, बाद में चलकर रजिया सुल्तान बनी गई, बट मोस्ट ऑफ द नोबल कुड नॉट रिकंसाइल देमसेल्फ द आइडिया ऑफ द कि भाई वुमेन को एक तरीके से रूल नहीं करना चाहिए। जो फाइनली द थ्रोन वाज गिवन टू द रजिया, एंड उसके बाद क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट बंदा था भाई, कौन, जो रुकुनुद्दीन, क्योंकि वो सारा काम जो गवर्नमेंट का होता था उसकी मां करती थी, जिसके बाद जो है उसको बना दिया गया उसकी बेटी को, जो कि कौन, इल्तुतमिश की बेटी को, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। शी वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुस्लिम रूलर, एक मुस्लिम रूलर थी मिडिवल इंडिया की, ये भी याद रखना है। Razia Sultan crushed the rebellion that occurred in the Multan Lahore and the Jhansi, and the Wazir Nizam ul Mulk Junaidi, who opposed, जो कि एक तरीके से अपोज करा था, उसको भी एलिवेट करा था थ्रोन से, और डिफीटेड बाय रजिया, रजिया ने उनको भी हराया था। वो एक्सपीडिशन रणथंभौर में कंट्रोल करने के लिए, खुद का कंट्रोल बढ़ाने के लिए उन्होंने जो लोगों को भी भेजा था, तो ये भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक बात देखने को मिलेगा, उसने क्या करा था भाई, याकूत को हमने बताया था ना कि जो है एल्तुनिया एल्तुनिया पर अटैक करवाया गया था भाई, किसके थ्रू, याकूत और जो रजिया, वो दोनों साथ में मार्च किए थे क्या, अल्तुनिया पर अटैक करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो अल्तुनिया था उसने मर्डर कर दिया याकूत को मार दिया, और इम्प्रेजेंट रजिया को बंदी बना लिया। अब बंदी बनाने के बाद रजिया से शादी कर लिया कौन, अल्तुनिया, और बोथ ऑफ देम, और दोनों दिल्ली की तरफ जाने लगे। लेकिन रजिया जो है 1240 में उनका डेथ हो गया, रजिया सुल्तान का। क्यों? क्योंकि कैथल जो हरियाणा में, वहां पर जाट लोगों के द्वारा जो है एक षड्यंत्र रचा गया, और वहां पर जो है रजिया सुल्तान को असैसिनेशन कर दिया गया। और एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप समझ सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। फिर गियासुद्दीन बलबान, बलबान के बारे में भी पढ़ा हमने, है ना, कि एक तरीके से इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट अलग बनाया था, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग बनाया था, और बलबान जो है वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा सारे इल्तुतमिश फैमिली को मारने के बाद एक तरीके से पावर में आए थे।
जो कि अपने आप में ही इम्पोर्टेंट था। ये शैडो ऑफ गॉड बोल रहे थे अपने आप को, ये जिल्ला जिल्ला इलाही, ठीक है, जिल्ला इलाही याद रखना है। उसके बाद ये सारे इल्तुतमिश फैमिली को मार दिया गया था, ठीक है। उनको भाई कोई भी कोर्ट वोट में हंसेगा वसेगा नहीं, तो ये सब ब्लड और आयरन के रूप में देखा जाता था। उसके बाद कौन आया भाई, कायगुबाद, ठीक है, कायगुबाद। वैसे आज दिल्ली सल्तनत हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है। दिल्ली सल्तनत नहीं, मतलब अगर बोला जाए स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी या इल्बारी डायनेस्टी भी बोलते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में ही आता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये सब जो ग्रैंड सन थे बलबान के, वो थ्रोन ऑफ फखरुद्दीन को बनाया गया भाई। लेकिन दिस लेट द एंड ऑफ इल्बारी डायनेस्टी एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी। लेकिन बाद में एक तरीके से खिलजी रूलर जो थे वो मार दिए भाई इनके सारे लोगों को, मतलब, और इल्बारी डायनेस्टी को खत्म कर दिया गया और खिलजी डायनेस्टी या खिलजी डायनेस्टी जो है उसको जो है बनाया गया। तो 1290 से 1330 तक चलता है, जो कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग लगभग 30 साल तक जो है वो अपनी खिलजी डायनेस्टी चलती है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल से। अ ग्रुप ऑफ खिलजी नोबल्स लेड बाय द जलालुद्दीन खिलजी ओवरथ्रू। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हमने पढ़ा कि ही वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो कि व्यू और ये बोलते थे कि कभी भारत इस्लामिक स्टेट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो हमने एक तरीके से खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और खिलजी के बारे में देखा, यहाँ पर देखो द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रेन वाज इन्वेजन। वहां पर देवागिरी आ जाते हैं 1294 में, ठीक है, इन बाय हिज नेफ्यू एंड द सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी के सपोर्ट से, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब देखो हिस्ट्री में, सॉरी, हिस्ट्री में अगर देखा जाए, हिस्ट्री में देखा जाए तो अभी हमारा दिल्ली सल्तनत चल रहा है, जिसको हमें देखना बहुत जरूरी है। दिल्ली सल्तनत में हमें इल्बारी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी देखा, अभी हम लोग उसके बाद जो कल देखेंगे तो वो आपको खिलजी डायनेस्टी पूरा दिखेगा, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी पूरा दिखेगा, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है।